उन बोलो ना, सुनाओ ना। अच्छा, क्या आपका क्या ख्याल है, आपने जो डालो रोड कम्युनिटी सेंटर में जो फंक्शन हुआ उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? डालू रोड के कम्युनिटी सेंटर का मेरा ये ख्याल है कि ये जो फोटो सेशन वहाँ की गई है, वहाँ पे जो लोग आए हैं, पहली बात तो ये है कि कश्मीर कमेटी जो है, ये बेसिकली मेरा मेरा इसमें ये मौक़िफ़ था कि एक तो हम अपने किसी कास्ट का मजाक न उड़ाएं। सही। कोई एक कास्ट का मजाक उड़ाया गया और दूसरी तरफ वज़ीरिस्तान के जो लोग फोत हुए उनके ऊपर मजाक उड़ाया गया। जी। जो वज़ीरिस्तान के लोगों को इसने ये कहा है कि हम कहते हैं कि नो मोर, तो अंग्रेज़ कहते हैं मच मोर। तो इसका मतलब फिर जो है मौलाना फजल रहमान हंसा, उसने हंसी उड़ाई उनकी, वो जो लोग वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, जो अपने घर बार जिनके लूटे, इस वजह से मैं ऑफेंडेड हुआ। दूसरी बात, जब हमारी एक कास्ट को नाम लेकर उसके बच्चों का उस कास्ट का मजाक उड़ाया गया, वो मेरी बर्दाश्त से बाहर। उस वक्त मैं खड़ा हुआ, मैंने वो जो रशीद क्या नाम था उसका, रशीद रबानी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ जमात उलमा इस्लाम पाकिस्तान, उसको मैंने कहा कि तुम एक हाई फिगर हो, तुम्हें क्या हक पहुंचता है, तुम एक कास्ट को नॉमिनेट करके उसका मजाक उड़ा। उसमें जो जितने भी लोग वहां बैठे हुए थे फोटो सेशन के लिए, जितने भी लोग थे, कुर्बान हुसैन लाड के समेत, किसी को ये जरूरत नहीं पड़ी कि इस आदमी का मौक़िफ़ है, इस बात में वजन है, लिहाजा जो है आप इसको मजबूर करें, ये जो जनरल सेक्रेटरी है जमात उलमा इस्लाम, इसको ये कहे कि ये माफ़ी मांगे। और इसके बजाय मुझे 3 कुत्तों ने घेर लिया। वो जो राजपूत घराने से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने एक गुस्ताख रसूल के लिए और मेरे एक मौक़िफ़ को पेश करने से मुझे रोका। उनको अल्लाह ताला इसका अजर देगा। मैं उन तीनों के नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि यहाँ पे जो सफारती जो डिप्लोमेटिक अम्यून उनको हासिल है, वो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैंने उन 3 कुत्तों के नाम लिए तो वो ज़रा ज़्यादा अफेंडेड हो जाएंगे। मगर स्पीच से उनको पता चल जाएगा मैं किन 3 कुत्तों का नाम ले रहा कि वो कौन है। हूँ, वो कौन थे, जी। क्योंकि कुत्ता खुद अपनी नस्ल को समझता है। सही। मैं यही कहूँगा। और वो उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने 100 साल महाराजे की जो है ना चौकीदारी की है, एक गैर मुस्लिम की, और उसको 100 साल तक उसके तरफ उन्होंने पुष्ट नहीं की। बस ये कहना उनके लिए बहुत ज़्यादा होगा। और वो पहले किसी का मौक़िफ़ सुने, मौक़िफ़ सुनने के बाद फिर वो ये फैसला करें कि ये आया, इस आदमी को समझाने की ज़रूरत है या नहीं। मुझे कौन समझाएगा, जो मैं आधी सदी बरतानिया में रहा हूँ और बरतानिया की गलियों में मैंने सियासत सीखी, और मुझे कौन समझाएगा, क्योंकि मेरा मौक़िफ़ हमेशा स्ट्रांग होता है। कश्मीर के पॉइंट पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कश्मीर की आज़ादी में रुकावट वो लोग हैं जिन्होंने अपना ईमान बेच कर इस्लामाबाद की तरफ देखते हैं, या वो लोग जो दिल्ली की तरफ देखते हैं। उन लोगों से मुझे इख्तलाफ है। उन लोगों ने कश्मीर की फैसले में रुकावट डाली हुई है। आज सारे कश्मीरी एक छत के नीचे होकर हक़ खुद अख्तियारी के लिए बात करें तो दुनिया की कोई कुव्वत हमें इस राइट से नहीं रोक सकती, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का तस्लीम शुदा एक बात है। ठीक। और जो आपने उधर खड़े हुए फजल रहमान साहब के जलसे में, और आपने कहा कि मेरा ताल्लुक इस कास्ट से है, आपने ऐसा क्यों कहा? ये अल्फाज आपने क्यों इस्तेमाल किया? यहाँ मरासी कौन है? हाँ जी। ठीक है, मुझे कास्ट का नाम फिर निकल ही गया है, चले तो आपने निकलवा लिया है, तो जी। मैंने कहा कि आप मिसाल के तौर पर मुझे समझ लें कि मैं हूँ, मैं वही हूँ।